पार्ट 41। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयऊं, हानि गलानि सोच बस भयऊं। मैं अपने कलेशों को कैसे कहूं जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, परयूं धरनी उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, मांजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो। करि विलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। सुनि विलाप दुखऊ दुख लागा, धीरजु कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयऊ को लालू अवध अति, सुनि नृप राउर सोरू। विपुल बिहग बन परऊ निसी, मानहु कुलिस कठोरू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। राजा के रावले में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयऊ भुआलु, मनि विहीन जन व्याकुल ब्यालु। इंद्रि सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिजबनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या निपुदीख मलाना, रवि रवि अथयऊ जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करई विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरई तपायऊ पारु, नाई तबूढ़हि सबु परिवारु। जो जिय धरई बिनय पिय मोरी, रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे।
नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयऊ आँखि उघारी, तलफत मीन मलिन जनु, सींचऊ शीतल बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़कती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ बुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु, कहाँ लखनु कह राम सनेही, कह पिय पुत्र वधु बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति नराति, तापस अंध साप सुधियाई, कौसल्याई सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा, सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित रूपी जातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ, गयों सुरधाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रो वही रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रदुनु
रुदनु करही पुरबासी, अथयूं आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। कारी सकल के कहीं देही, नयन विहीन कीन जग जेही। यही विधि विलपत दैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यों सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने निजी विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। जय सिया राम। जय सिया राम।